नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है अपने इस रीजनिंग के साथियों क्लास में। मैंने आप सभी से कहा था कि साथियों जो मैंने आप सभी से वादा किया उसको मैं पूरा करूंगा, वो चाहे जैसे पूरा करूंगा। साथियों मैंने आप सभी से कहा था कि एक सीक्वेंस में मैंने जितने भी चैप्टर हो सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो इनइक्वालिटी का हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, रीजनिंग में साथियों जितने भी टाइप हो सकते हैं या जितने भी प्रकार के हो सकते हैं, मैं कहता हूँ अगर 43 चैप्टर हैं तो उनका आप सभी को मैं विश्लेषण करके शानदार अप्रोच के साथ आप सभी के साथ मैं मुखातिब हूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके के साथ। साथियों मैंने आप सभी से कहा था ना कि ये जो सेशन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था साथियों कि ट्राइंगल जो साथियों काउंटिंग ऑफ फिगर का जो ट्राइंगल होता है, जो स्टार बेस्ड होता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हैं? और उसी के साथ साथ जो ट्राइंगल के और भी प्रकार हो सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये क्लासेस आपकी चाहे जितनी देर चलने वाली है, धैर्य के साथ पेशेंस रख के क्लास को अंत तक सुनिएगा और देखिएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, उम्मीद से कहीं बेहतर आपको कुछ दिया जाएगा, ठीक है? आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का अपने इस रीजनिंग की क्लास में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे ये साथियों ये स्टार बेस्ड प्रश्न होता है, ठीक है? अब जैसे हमसे बोला है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है हमें। और देखो आपको ना आराम आराम से हर उस प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपको परेशान करते हैं। जैसे इस प्रकार के प्रश्न में बहुत साथी क्या करते हैं, सर जी इसका आंसर क्या होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं इसमें कितने प्रकार के ट्राइंगल बन सकते हैं। देखो आराम से मैं बनाता हूँ साथियों, उसको समझिएगा। जैसे ये इस प्रकार का ट्राइंगल है साथियों, है ना, ये इस प्रकार का ट्राइंगल होता है और इसमें आपसे यही पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं, देखो ट्राइंगल कितने, कभी भी इस प्रकार का आकृति आए तो क्या करोगे साथियों। देखो ट्राइंगल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जो इस प्रकार से बना होता है, ऐसे 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 होता है। इसमें साथियों हमेशा कितने ट्राइंगल होंगे, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार का ट्राइंगल दिख जाए ना तो इसमें 10 होते हैं। ये आपको बस समझना है। और वो 10 किस प्रकार से, मैं वो भी आपको समझा दूंगा ताकि आप उसमें परेशान ना हो। वो 10 किस प्रकार से, देखो 5 तो साथियों पहले ये वाले हो गए, 1 5 तो पहले हमने ये प्राप्त कर लिया। यहाँ से देखो ये जो यहाँ से इससे गया है 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से जो इससे आया ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से जो इससे आया ये 3 हो गया। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे जो भी प्रकार के साथियों बन सकते हैं। यहाँ से जो इससे मिल के आया ये 4 हो गया। हाँ जी बताओ क्लियर है? यहाँ से जो इससे मिल के ये वाला बना ये 5 हो गया। तो 5 तो ये वाले बन गए और 5 जो इससे पहले बने हैं, तो 5 5 कितने हो जाएंगे, 5 5 10 हो जाएंगे। आपके जो प्रॉपर कितने ट्राइंगल हो जाएंगे इसमें, 10 हो जाएंगे साथियों, 10। तो 10 इस प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। आइए जैसे ये इस प्रकार का ट्राइंगल, कभी मैं आपसे कहता हूँ कितने भी टाइप का ट्राइंगल आ जाए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ समझ ना आए तो फिर आप हमसे कहिएगा। सेशन को अंत तक सुनिएगा बस। देखो मैं आप सभी को पहले बता दूं, कभी भी इस प्रकार का ट्राइंगल आपके समक्ष बना रहे इस प्रकार के और ऐसे विभाजित रहे तो 1 2 आपको बार बार काउंट ना करना पड़े तो क्या करोगे साथियों, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो 3 अगर यहाँ पर हो गया तो मैं आप सभी को बता दूं 3 यहाँ पर हो जाएगा। अरे ये देखो ये 3 यहाँ बन जाएगा और 3 इस साइड बन जाएगा। 3 3 6 हो गया, 6 7 हो गया। 7 तो हमने सीधा सीधा प्राप्त कर लिया। अब 7 के बाद देखो कहाँ कहाँ है, उस पर गौर करना। 7 के बाद कहाँ कहाँ है, 7 के बाद देखो ये वाला, 7 के बाद ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 7 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद ये हो जाएगा आपका कितना, 8 के बाद ये हो जाएगा आपका 9, 9 हो गया। आई बात समझ में? 9 के बाद अब देखो साथी, 9 के बाद ये जो यहाँ से बनेगा 9 के बाद बात समझिएगा, 9 के बाद ये देखो जो इससे यहाँ बन जाएगा साथियों, ये तो इससे बन गया है 9। आई बात समझ में? 9 हो गया है। अब 9 के बाद और कहाँ इंपॉर्टेंट इसमें बन रहा है ये बताइए हमें। 9 तो हमने सीधा सीधा काउंट कर लिया। हाँ जी 9 तो हमने सीधा, हाँ 9 के बाद देखो 9 हमने काउंट कर लिया ना। अब 9 के बाद और पकड़ो साथी, देखो 9 के बाद ये वाला, 9 के बाद ये जो इससे मिलकर बनेगा ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। 10 के बाद ये जो इससे पूरा मिलकर बनेगा ये हो जाएगा आपका 11। और 11 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण, 11 के बाद देखना, 11 के बाद ये सबसे बड़ा वाला साथी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12। तो टोटल कितने ट्राइंगल हैं इसमें, 12 ट्राइंगल हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, डी विल बी द राइट आंसर। कभी भी ऐसा आपसे आप पूछे तो आप ये मतलब आप संतुष्टि से आंसर इसका कर सकते हो। अगर इस प्रकार का आएगा तो हम इसको अब 4 डालेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं ना? अब चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैंने आप सभी से इसी के बारे में जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले ना।
मैंने अभी इसी के बारे में आपसे जिक्र किया था कि कभी भी ऐसा ट्राइंगल आ जाए, कैसा आ जाए, इस प्रकार का आ जाए। अगर इस प्रकार का आ जाए तो इसमें कितने होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया है, अभी भी बताया साथियों, कितने होंगे इसमें। देखो सिंपल सा होता साथियों, कुछ नहीं करना होता इसमें। 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमने सीधा सीधा काउंट कर लिया, ये आप सभी को पता है, 6 तो काउंट कर लिया। 6 के बाद अब देखो कहाँ कहाँ है इसमें, 6 के बाद देखना इसमें, 6 के बाद ये बड़ा वाला कौन गिनेगा, 6 के बाद ये हो जाएगा आपका 7, 7 के बाद एक यहाँ से ये जो इससे बनेगा, 7 के बाद ये हो जाएगा आपका 8। टोटल इसमें कितने हैं, 8 हैं। 8, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर। कभी भी कोई भी प्रश्न आए तो मैं आप सभी से कहता हूँ, ये जो सेशन आप सभी के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ, आप सभी के एग्जाम में बड़ा कारगर साबित होगा। काउंटिंग फिगर का कोई भी प्रश्न आए ट्राइंगल का इस पेस्ट पे, उसको आप फोड़ के आओगे। अभी आगे आगे देखो अभी होता है क्या, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये इसका आंसर करके बताओ। मैंने आप सभी से वादा किया है कि प्रश्न को फोड़ेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई बात समझ में। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपको आंसर देना है, बस मैं इतना चाहता हूँ। कैसे करोगे ये बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ साथी, कभी भी ऐसा प्रश्न है तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4। एक तरीका और इसका निकालने का, लेकिन वो हर जगह लागू नहीं होता है, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। अगर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कितने साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 है ना 16। अब देखो 16 के बाद आपको क्या करना है, इसमें इसका एक फॉर्मूला, अगर टोटल इसमें कितने हैं, 16 ट्राइंगल है छोटे छोटे, 16 कितने छोटे, तो क्या करोगे साथियों, मल्टीप्लाई बाय 2 करके एंड -5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका होता है, ये हर जगह नहीं पालन करता है इसमें। तो कितने टोटल है, 16 हैं, तो 16 गुणा 2 माइनस कितना हो जाएगा 5, 16 दूना 32 हो जाएगा, और 32 में से अगर आप 5 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27 इज द राइट आंसर। 27 मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कब, जब आपको ये मेथड पता होगा, आप छोटे ट्राइंगल इस प्रकार से निकाल सकते हो, लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं करता, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको जिक्र नहीं करूँगा। मैं जो बताऊँगा वो आपको प्योर रहेगा, ठीक है, वो आपके साथ क्वालिटी वाला रहेगा, ऐसा नहीं कुछ भी मैं आपको बता के चला जाऊँ। देखो कितना है साथी, 1 2 3 4, क्या करो साथी, यहाँ लिख दो 1 2 3 4। क्या करो साथी, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, कितना आ जाएगा 1। एंड अब क्या करो, यहाँ जोड़ दो साथियों, 1 2 कितना हो जाएगा 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो जाएगा 10। टोटल जोड़ दो साथियों, 3 1 4, 6 4 10, 10 10 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये ऐसा कभी भी आपसे पूछे तो आप इसको ऐसे निकालोगे साथियों, अल्टरनेट, पहला काटो दूसरा छोड़ो, काटो छोड़ो, कितना हो जाएगा 6 1 7, 20 में अगर आप 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा साथियों 27। आप कहीं से भी लगाएं, चाहे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड -5 का मेथड लगाएं, लेकिन वो कब, जब आपको छोटा ही आकृति दिया रहे, बड़ा रहेगा तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आपका 27 इज द राइट आंसर। इसमें टोटल 27 ट्राइंगल हैं, 27 हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, आंसर बताइए। आराम से करना, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं आगे ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियो लेके मुखातिब होऊंगा, लेकिन आप सभी का उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बारे में साथियों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। देखो जरा, बोला कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। अब बहुत से विद्यार्थी चालाक होते हैं कि सर जी आपने हमको ये बताया था कि ऐसे कभी भी आकृतियां बनी रहें, ऐसे ऐसे विभाजित रहें, तो आप क्या करोगे बताओ जरा। 1 2 3 4, वो क्या करते हैं पता है, बार बार काउंट ना करना पड़े, 1 2 3 प्लस 4 करके कह देंगे सर जी 10 इसमें है। अगर 10 ऊपर वाले में है तो 10 आप नीचे वाले में 20 कह के आंसर मार देते हैं, इसी से आपका नंबर गलत हो जाता है। ऐसा है नहीं, लेकिन इसमें अगर आप ऐसा करोगे तो आप नंबर कभी नहीं इसमें ला पाओगे पूरा। देखो 10 10 तो हमने सीधा प्राप्त कर लिया, 10 के बाद देखो और कहाँ इसमें बन रहा है, 10 के बाद देखना समझना, 10 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, 10 के बाद ये हो जाएगा आपका 11, 11 हो गया, 11 के बाद ये वाला कौन गिनेगा, ये हो जाएगा 12, 12 अगर इधर हो गया तो देखो 12 अगर इधर हो गया ना तो 12 इधर भी होगा, 12 12 कितना हो जाएगा साथियों 24, आपका आंसर आएगा 24। तो इस प्रकार के प्रश्न में सावधानी बरतें और अपने आप को सजग करें, नहीं तो ऐसा प्रश्न है डसेगा तो फिर नाचे नाचे घूमोगे, मैं आपसे पहले बता देता हूँ। चले आगे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देखो प्रश्न सिंपल सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सुनना पड़ेगा ऐसे प्रश्न। बस बोला है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज कितने हैं बताइए जरा, हमें निकालिए आंसर बताइए। कैसे करोगे आप लोग,
मैंने आपको पहले भी बताया है, कभी भी ऐसी आकृतियाँ आए तो क्या करोगे साथियों, बस 1 2 3 4 काउंट करके लिख दो साथियों। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा साथियों, 7 3 10। टोटल कितने हैं, 10 ट्राइंगल है इसमें। 10 का मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर। टफ नहीं है, इजी है, लेकिन जब हम इजी को लगाएंगे तो आराम से धीरे धीरे अपने लेवल को हाई करते चलेंगे, पीक पे लेके चलते चलेंगे। आई बात समझ में? आइए, अब इसमें भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती। वो गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको अभी भी बताता हूँ साथियों। मैं देखो, जो भी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैं क्या कहता हूँ साथियों, अगर इस प्रकार की आकृतियाँ बनी है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 क्या करोगे, तो जो चौथी संख्या है ना, 4 का गुणा 2 कर दो, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें कितने वर्ग हैं, सॉरी इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल है 8। अगर इसमें 8 है तो 8 यहाँ पर भी होगा, 8 यहाँ पर भी होगा, 8 यहाँ पर भी होगा और 8 यहाँ पर भी होगा। तो 8 चौका 32 तो सीधा सीधा हो गया। हाँ जी, 32 तो सीधा सीधा हो गया। 32 मतलब देखो, कभी भी इस प्रकार की वर्ग में और ट्राइंगल, मतलब इस प्रकार की आकृतियाँ रहे और ट्राइंगल पूछ के इन दो भागों में इस तरह विभाजित रहे तो 2 यहाँ बन जाएगा। कैसे, ये वाली आकृतियाँ एक यहाँ से इससे बनेंगी और ये वाली आकृतियाँ एक यहाँ से इससे बनेंगी, तो 2 यहाँ बन जाएगा, 2 यहाँ पर भी बन जाएगा। जो आकृतियाँ यहाँ से यहाँ डिवाइड होंगी ऐसे कटेंगी और एक वाली आकृति यहाँ पे ऐसे आएगी। बार बार काउंट ना करना पड़े, इस प्रकार 2 लिख दो। तो 32, 2 के 2 4 6 8, 32 में अगर आप 8 जोड़ोगे ना तो आपका आंसर आएगा परफेक्ट, और वो आप हमें बताएंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, ऑप्शन हमारा ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? शो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हर एक शो को आपको क्या करना है, अटेंड करना है। अब जैसे ये प्रश्न है, मैं आपसे कहूँ कैसे आप इसको करोगे, मैं आपको समय देता हूँ, करके मुझे आंसर बताना साथियों। हो जाएगा तो भी बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है, लेकिन प्रयास करेंगे ये सबसे बढ़िया है। देखिए ये जरा साथियों, मैंने आपको जो बताया मेथड उससे निकालोगे तो हो जाए। कैसे, 1 2 दिख रहा है क्लियर साथियों, बहुत बढ़िया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 4 5 6, टोटल कितने साथियों, 4 5 6। 6 इस प्रकार से हमने लिख लिया, लेकिन ये गलत है। ऐसे अगर आप लिखोगे तो हो जाओगे परेशान, मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, ऐसे नहीं लिखना है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, कैसे, यहाँ लिख दो साथियों, 1 2 3 4 5 6। मैंने लिख लिया 6 तक पूरा प्रॉपर। कहेंगे बिल्कुल सर जी लिख लिया। अब देखो उसने क्या किया हमसे, मैंने आपको क्या बताया था, पहले में क्या करो, 1 का गुणा करो, 1 1 नाम 1 हो जाएगा, 1 1 नाम 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर यहाँ देखो साथियों, फिर हमसे क्या कहा गया था, 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा। 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। 10 में 5 जोड़ोगे 15, और 15 में 6 जोड़ोगे 21 हो जाएगा। सभी संख्याओं को जोड़ दो जो भी आता है और अल्टरनेट का मेथड लगा दो साथियों। देखो यहाँ पे 3 1 4 10 10 10 20 20 15 35, 35 में अगर आप 21 जोड़ोगे, 35 में अगर आप 21, 35 + 21 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा साथियों, 6 हो जाएगा, 5 56। अब 56 अगर आ गया तो आपको मैंने क्या बताया था, पहला काटो दूसरा छोड़ो, पहला काटो दूसरा छोड़ो, पहला काटो दूसरा छोड़ो, जोड़ दो सभी संख्याओं को। 15 6 21 1 22 हो जाएगा। 22 को जोड़ दो जो भी आंसर आता है, 6 2 8 हो जाएगा और 5 2 7 हो जाएगा। 78 इज द राइट आंसर। आंसर हमारा बी विल बी द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर। सेशन पसंद आए तो लाइक करके सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। ऐसे ही साथियों हम आप सभी के लिए हर रोज कुछ बेहतर, कुछ लाजवाब, कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग मुखातिब होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कमेंट में जरूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।